देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तवः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथः। ब्रह्मा कहते हैं, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। दोस्तों, यज्ञ तरीका है देवताओं को खुश रखने का और उसके बदले में देवता अपनी शक्ति अनुसार आपकी उन्नति करते हैं। इसीलिए कुछ भी काम शुरू करने से पहले ईश्वर का नाम लेने का विधान है। यही ईश्वर का नाम जब सही विधि से या ठीक ढंग से लिया जाता है तो इसे यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ हमारे व देवताओं के बीच का मीडियम है जो एक संबंध स्थापित करते हैं। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। भगवान कहते हैं कि यज्ञ करके जब देवताओं की पूजा हम करते हैं तो वे बिना मांगे ही हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता, यज्ञ द्वारा देवताओं को प्रणाम नहीं करता और फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उन्हें चोर ही समझना चाहिए। दोस्तों, कुछ देने पर ही कुछ मिलता है। अरे यही तो प्रकृति का नियम है। बिना काम किए अगर कोई सोचे कि उसका काम बन जाएगा तो इसे तो बेईमानी या चोरी ही कहा जाएगा। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषये भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। दोस्तों, हम क्या सिर्फ खाने और खाकर मर जाने के लिए ही पैदा हुए हैं? अरे अपने जीवन का पर्पस, उसका उद्देश्य, ये तो हमें ही समझना चाहिए। इस ब्रह्मांड में हम क्यों हैं? क्यों हमें ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है? ये हमें ही समझना होगा और इसी ज्ञान को प्राप्त करने का आरंभ है यज्ञ आदि उपक्रम। जो लोग ईश्वर को याद किए बिना या यज्ञ आदि किए बिना सिर्फ अपने जिंदा रहने के लिए ही जीवित हैं, वे सिर्फ चोर ही तो हैं जो प्रकृति से लिए तो जा रहे हैं पर वापस कुछ नहीं कर रहे। अन्नाद्विवन्ति भूतानि
परजन्यादन्न संभवा यज्ञाद्विवति परजन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। दोस्तों सोचो, अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा। और अन्न कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा से। और वर्षा यज्ञ के द्वारा होती है। और यज्ञ कर्म होते हैं वेदों के द्वारा। और वेद से ही सही मार्ग यानी सद्मार्ग की और सत्कर्म की प्राप्ति की जा सकती है। यज्ञ ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया ज्ञान है। वेद से आगे व वेद से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसीलिए यह ज्ञान होता है कि वेद और ईश्वर में सीधा संबंध है। जय श्री कृष्ण।